अगला प्रश्न है, यदि किसी संख्या का 4/7 120 है तो संख्या ज्ञात कीजिए। 215 है, 210 है, 250 है, 235 है। कमेंट करके बताइएगा दोस्तों ना कि इसका आंसर क्या होगा। अगला प्रश्न है, प्रथम 10 सम प्राकृतिक संख्या का योग है। 115 है, 110 है, 120 है, 135 है। कमेंट करके दोस्तों जरूर बताइएगा कि इसका आंसर क्या है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका फिर से एक नई वीडियो में। आज हम लोग देखेंगे मैथ से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। आइए देखते हैं पहला प्रश्न। एक संख्या और उसके 3/7 का अंतर 76 है तो संख्या ज्ञात कीजिए। मान लीजिए वो संख्या ना x है, माना वह संख्या x है तथा कह रहा है कि उसका 3/7 यानी x का 3/7 3x/7 हो जाएगा। का अंतर कितना दिया हुआ है आपका, तो 76 दिया हुआ है, तो लिख लीजिए 76 दिया हुआ है। अब देखेंगे 7x से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 में से माइनस कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा 4x, यही तो आएगा ना, अब बटा 7 इज इक्वल टू कितना आया है आपका, तो ये कह रहा है कि 76 है। अब इस 7 को यहां से काटेंगे तो यहां ऊपर चला जाएगा 7, और यहां से 4 को काटेंगे तो ये 4 नीचे आ जाएगा, ठीक है ना। 4 से इसको डिवाइड कीजिए, 4 एकने 4, 3 बचा, 4 9 36, तो x का वैल्यू कितना आ गया यहाँ पे, तो मल्टीप्लाई कर लीजिए, 19 सते 133, यानी 133 आंसर हो जाएगा। वह संख्या कितनी है, तो 133 है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही है। प्रश्न में कहा गया है, दो क्रमागत धनात्मक विषम पूर्णांकों के वर्गों का अंतर 64 है। दोनों पूर्णांक है, माना पहला पूर्णांक x है तो दूसरा पूर्णांक आप मान सकते हैं ना x+2, ठीक है ना। इस तरह से आपको मानना पड़ेगा। पहला पूर्णांक धनात्मक विषम पूर्णांक x है तो दूसरा धनात्मक विषम पूर्णांक क्या होगा, x+2। बड़ी संख्या ये हो गई, छोटी संख्या ये हो गई। अब कह रहा है कि बड़ी संख्या और छोटी संख्या के वर्गों का अंतर, यानी बड़ी संख्या लिख लीजिए x+2 का स्क्वायर कर लीजिए, और छोटी संख्या को लिखिए -x² कर लीजिए। दोनों का वर्गों का अंतर कितना है, तो कह रहा है कि 64 है। हम जानते हैं a+b का होल स्क्वायर किसमें टूटता है, तो इसको लिखा जाता है x² प्लस 2 दूनी 4 a² प्लस b² प्लस 2ab, तो 2 दूनी 4x हो जाएगा। ये इज इक्वल टू हम कितना लिख सकते, माइनस x है तो -x², ऐसे लिख लेंगे, और बराबर कितना है, तो 64 हम लिखेंगे। देखिए x² से आपका x² कैंसिल आउट हो जाएगा, इस 4 को यहां से काट के इधर माइनस कर लेंगे तो हमको कितना मिल जाएगा, 4x बराबर हमको मिल जाएगा यहाँ पे 60 मिल जाएगा। यही तो मिलेगा ना। एक 4 से इसको काटेंगे तो कितना मिलेगा, ये 15 मिल जाएगा, 15 बार में कट जाएगा, 15 चौको 60, तो x बराबर हमको कितना मिला यहाँ पे, तो x बराबर हमको मिल गया 15। अब ये कह रहा है ना दोनों पूर्णांक है, दोनों पूर्णांक है तो x बराबर तो मिल गया, तो दूसरा पूर्णांक हमको क्या मिलेगा, x+2 ही तो मालूम करना है। तो x+2 यानी कि 15 में 2 जोड़ देंगे तो 15+2, 15+2 कर लेंगे। अब 15+2 करेंगे तो कितना, 15 करेंगे तो 17 आ जाएगा। तो एक पूर्णांक 15 है और दूसरा पूर्णांक 17, यानी 15, 17, ये आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही है। प्रश्न में कहा गया है ना, दो धनात्मक संख्या का योग 37 और उनके वर्गों का अंतर 48 है। बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। दो धनात्मक संख्या का योग, मान लीजिए कि पहली बड़ी धनात्मक संख्या a और छोटी धनात्मक संख्या b है, और इनका योग कितना है, तो 37 है, इतना मान लीजिए। दूसरा कंडीशन दे रहा है ना कि उनके वर्गों का अंतर, यानी कि a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, इनके वर्गों का अंतर कितना दे रहा है, 481 दे रहा है। ऐसे दे रहा है, हम जानते हैं a² माइनस b² को हम क्या लिख सकते हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं a प्लस b एक ब्रैकेट में, और एक ब्रैकेट में हम इसको लिख सकते हैं a माइनस b, ऐसे लिख सकते हैं। इज इक्वल टू कितना है, तो ये 481 है। a माइनस b का वैल्यू यहाँ पे रख दें, a प्लस b का वैल्यू रखेंगे, 37 दिया हुआ है तो यहाँ पे रखिए 37, और ब्रैकेट में a माइनस बी इज इक्वल टू हमको कितना मिल जाएगा, 481 दिया हुआ है, लिख लीजिए 400, ये 37 नीचे ही तो जाएगा, तो यहां से काट दीजिए और इसको यहाँ पे नीचे लिख दीजिए 37। अब 37 से इसको डिवाइड कीजिए, तो ध्यान से समझिएगा, 481 में आप 37 से भाग दे लीजिएगा यहाँ पे, तो 37 से जब भाग देंगे ना तो 37 से करने ये आ जाएगा 37। अब कितना आया, 1 1 1, कितनी बार में कटेगा, 3 बार में कट जाएगा, 1 1 1 आ जाएगा पूरा का पूरा, यानी ये 13 बार में पूरा का पूरा कट गया। यानी a माइनस बी हमको कितना मिल गया, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे a माइनस बी इज इक्वल टू हमको कितना मिला, तो ये मिल गया 13। अब हमको a मालूम करना है ना, तो एक प्लस में एक माइनस में मिले तो हमको सीधे सीधे क्या करना है, दोनों को जोड़ करके 2 से भाग दे देना है। तो 7 3 10 और 3 1 3 और 1 4 और 1 5, 2 से भाग दे दीजिए तो ये आपको मिल गया 25। और b मालूम करना है ना, छोटी संख्या इस तरह कंडीशन रहे तो b मालूम करना है, तो दोनों को घटा करके लिख दीजिए,
37 में से 13 माइनस कर दीजिए तो 4 आ जाएगा, 3 में से 1 गया 2 आ जाएगा और बटा 2 कर लीजिए। अब इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आ गया, 2 एकने 2, 2 दूनी 4। एक संख्या 25 है, दूसरी संख्या 12 है। बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए, तो बड़ी संख्या आपका 25 है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही है। अगला प्रश्न है ना, 4 से 151 तक की सभी सम प्राकृतिक संख्या का योग ज्ञात कीजिए। सभी सम प्राकृतिक संख्या कह रहा है, तो देखिए हम शुरू करेंगे ना 2 से, 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 8 प्लस डैश 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 सभी प्रकार 151 तक ना, तो 150 तक ही तो सम प्राकृतिक होगा, 150 तक। उसके बाद तो 152 आ जाएगा, 151 के बाद आ जाएगा, तो हमको यहां तक जाना है। अब देखेंगे 150 में यन मालूम करेंगे यहाँ पे, तो यन बराबर 2 से लेकर के 150 तक यन कुल कितनी संख्याएं मिलेगी, सम संख्याएं, तो 150 में हमको 2 से भाग दे देना है। दे देंगे यहाँ पे भाग, तो हमको मिल जाएगा 2 सते 14 और 2 पचे 10, यानी 75 मिल गया। सम संख्या का योग क्या होता है, तो यन, अब ब्रैकेट में यन प्लस 1 यही होता है। इसमें से इसको तो निकालना है ना, तो 2 को निकाल दीजिएगा, -2 कर दीजिएगा, बस इतना कर देना है। तो यन कितना है आपका, 75 है, 75 और गुणे 76, यही तो करना है, और इसमें से 2 निकाल देना है। 75 गुणे 76 यहीं पे कर लीजिए, यानी 75 में 76 से गुणा करना है, ऐसे करना है यही। 6 पचे 30 और 6 सते 42, 3 45 लिख सकते हैं। 7 पचे 35, 3 7 सते 49, 50 51 52 लिख सकते हैं ऐसे। 0 5 5 10, 4 2 6 और 1 7 और 5 5 7 0 0 लिख लीजिए, 5 7 0 0, सही है ना। यहाँ पे माइनस करेंगे 2 इसमें से, तो 2 जब माइनस करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका 5698, यानी कि 4 से 151 तक की सभी सम प्राकृतिक संख्या का योग कितना हमको मिल गया, तो 5698 मिल गया। ऑप्शन नंबर सी इसका सही है, गलती से ऑप्शन गलत छप गया था, 5698 इसका आंसर होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, संख्या 2 7 5 6 3 9 2 4 में 5 एवं 9 के स्थानीय मानों में अंतर है। 5 का स्थानीय मान हम देखेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 का स्थानीय मान लिख लीजिए, 5 लिख करके इसके आगे जितने भी अंक है उतना 0 बढ़ा लीजिए, 1 2 3 4 5, तो 5 0 बढ़ाइए, 1 2 3 4 5। अब 9 लिखिए, और 9 के आगे कितना 0, 2 बढ़ाना है, तो 2 0 पहले बढ़ा लीजिए, उसके बाद 9 यहाँ पे लिख लीजिए। अब इसका अंतर पूछ रहा है, तो हमको सीधे सीधे क्या करना है, माइनस कर लेना है, तो 0 0, 10 में से 9 गया 1, ये हो जाएगा आपका 9, ये भी हो जाएगा आपका 9, और ये हो जाएगा आपका 4, 4 99 100, यही आपका आंसर है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। तो इस तरह से ये आपका आंसर सिंपली इस तरह से लगा सकते हैं। प्रश्न में कहा गया है 1 से 21 तक की संख्या के वर्गों का योग है, यानी हमसे पूछा जा रहा है ना, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस डैश 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 कहां तक जा रहा है, तो 21 का स्क्वायर का योग पूछा जा रहा है। यहां पे देखेंगे ना, तो n बराबर हमारा कितना है, तो कुल संख्या 21 है। अब हम जानते हैं कि प्राकृतिक संख्या के वर्गों का योग क्या होता है, तो n ब्रैकेट में n प्लस 1 और फिर एक ब्रैकेट में 2n प्लस 1 अब बाई 6 होता है, यही तो होता है ना। इसको आगे हम लिख लेंगे, तो n कितना है, तो 21 गुणे 22 गुणे 21 दूनी 42 1 43 43, अब आई लिख लेंगे 6, काटेंगे 3 दूनी 6, तो 3 सत्ते 21, 3 फिर 2 से काटेंगे तो 11 बार में कट जाएगा। मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो 11 3 7 लिख लीजिए यहाँ पे, और इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो 11 3 33, 11 44 और 3 47, 7 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, 7 3 21, 2 7 7 49 50 51 5 7 चौको 28 और 5 33, यानी कि 33 11 इसका आंसर होगा। 1 से लेकर के 21 तक की संख्या के वर्गों का योग कितना होगा, 33, यानी 3311। ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। इस प्रश्न में कहा गया है ना, 1 से 11 तक की प्राकृतिक संख्या के घनों का योग है। 1 से 11 तक प्राकृतिक संख्या के घनों का योग पूछ रहा है, तो घनों का योग होता है ना n ब्रैकेट में n प्लस 1 बाई 2 का होल स्क्वायर, ये घनों का योग होता है। यहां पे अगर मैं देखेंगे ना दोस्तों, तो n का वैल्यू 11 है, 1 से 11 तक मतलब 11 संख्याएं हैं, तो सीधे सीधे लिखेंगे 11 गुणे 12, यही तो है, n प्लस 1 12 हो जाएगा, और बटा 2 का स्क्वायर
कर देंगे इस तरह से सिंपली। अब देखिए 2 से काटेंगे 6 बार में कट गया, 6 बार में कट जाएगा। 11 छके 66 होता है, तो 66 स्क्वायर है तो 66 को 2 बार लिख दीजिए, 66 गुणे 66। 66 गुणे 66 यहाँ पे कर लीजिए कितना आएगा, 66 गुणे 66 करेंगे कितना आएगा, 66 के 36, 37, 38, 39, फिर 3 9 6 इतना ही आएगा, जोड़ लीजिए 6 9 6 15 9 3 12 1 13 3 1 4 4 3 5 6, यानी कि 66 गुणे 66 करेंगे तो कितना आएगा 4 3 5 6 4356, यानी कि 1 से 11 तक की प्राकृतिक संख्या के घनों का योग कितना होगा 4356 होगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही है। दो प्राकृतिक संख्या का अनुपात 5 संबंधी 7 है, यदि इनका गुणनफल 315 है तो बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। 5 संबंधी 7 जो अनुपात दिया हुआ है ना, इसमें मान लेंगे कि एक संख्या 5x है और दूसरी संख्या जो है ना वो 7x है, और दोनों का गुणनफल दिया हुआ है तो हम 7x मान लेंगे ऐसे, और दोनों का गुणनफल कह रहा है कि कितना है 315 है, ऐसे दिया हुआ है प्रश्न। अब देखिए x का x में गुणा करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, x स्क्वायर मिल जाएगा। अब 5 और 7 को इसके नीचे लेकर के चले जाएंगे तो ये हो जाएगा आपका 315 बटा 5 गुणे 7, 5 गुणे 7 नीचे आ जाएगा इस तरह से सिंपली। अब इसको अगर में देखेंगे ना तो 7 से काटेंगे, 7 चौको 28, 29 30 31, 7 5 35। अब 5 से काटेंगे तो ये 5 9 45, यानी 9 बार में कट जाएगा। अब हम देखेंगे तो x स्क्वायर इधर जाएगा तो क्या बना लेगा 9 का रूट बना लेगा, और 9 का रूट हमको मालूम है क्या मिलता है, 9 का रूट प्लस माइनस में 3 मिलेगा। क्योंकि यहाँ पे प्राकृतिक संख्या है तो प्राकृतिक संख्या प्लस में लेंगे तो x बराबर हमको कितना मिल गया 3 मिल गया, यानी प्लस वाला 3 मिलेगा। तो बड़ी संख्या पूछ रहा है ना, तो बड़ी संख्या 7x है ना, तो हम देखेंगे बड़ी संख्या 7x है तो 7x बराबर कितना हो जाएगा, तो 7 गुणे x का वैल्यू 3 आया हुआ है ना तो 3 रखेंगे, 7 गुणे 3 करेंगे तो 7 त्रिके 21। बस ये आपका आंसर हो गया, बड़ी संख्या 21 है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही है। प्रश्न है 75 से छोटी सभी सम प्राकृत संख्या का योग ज्ञात कीजिए। 75 से छोटी सभी सम प्राकृत संख्या 1 प्लस 2 प्लस 3 और डैश डैश डैश, कहां तक हमको जाना है तो प्लस 74 तक जाना है। यही तो 75 से छोटी सभी संख्याएं हैं। सम 75 से छोटी सभी सम संख्या, सॉरी सम संख्या कह रहा है ना, तो हमको लिखना है 2 फिर 4 फिर 6 फिर 8, 74 तक जाएंगे क्योंकि सम संख्या कह रहा है, तो यानी कि 75 से छोटी 74 सम संख्या है और सबसे छोटी सम संख्या 2 होगी, प्राकृतिक संख्या कह रहा है तो इसका योग पूछ रहा है। तो हम 74 देख लिए, 74 में कुल संख्या कितना होगा 74 में, तो n बराबर हम देखेंगे कुल सम संख्या कितना होगा, तो 74 बटा हम यहाँ पे कर लेंगे 74 बटा 2 कर लेंगे, इस तरह से 74 बटा 2 करेंगे ये। अब इसको काटेंगे तो हमको n बराबर कितना मिल गया यहाँ पे, तो n बराबर कुल कितनी सम संख्याएं हैं 75 से छोटी, तो कुल सम संख्या का कितना आ जाएगा 2 तिहाई 6 2 सते 14, यानी कि 37 कुल सम संख्या हमको मिलेगी 2 से लेकर के 74 तक। तो 37 सम संख्या मिल गई। और सम संख्या का योग होता क्या है, तो सम संख्या का योग होता है n प्लस 1, ये फार्मूला होता है, n प्लस 1 होता है। तो इस तरह से हम इस फार्मूला का यूज करेंगे। ये 1 है आपका, n का वैल्यू 37 आया है, लिखेंगे 37 और गुणे 37 में 1 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा आपका 38। बस 37 गुणे 38 कर लीजिए, जो आएगा आपका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे 37 गुणे 38 कीजिए, 37 गुणे 38। अब देखेंगे ना तो 8 सते 56, 5 8 तिरिके 24 और 5 29 हो जाएगा, 3 सते 21 और 3 तिरिके 9 10 11, इतना हो गया। इसको जोड़ेंगे तो देखेंगे कितना आ गया 6 9 1 10 2 1 3 और 1 4 और ये आ गया 1, तो ये आ गया 1406 आ गया। ऑप्शन गलती से गलत लिखा गया है तो इसको आप बना सकते हैं 1406, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर सी जो है आपका सही है। प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस विकल्प का मान 5.07 गुणे 10 पर घात 5 के बराबर है। इसको हम देखेंगे ना तो लिख लेंगे 5.07 गुणे 10 पे पावर 5, ऐसे लिखेंगे। इसको आगे लिखेंगे 507, 10 पे पावर 5 है ना तो 5 जीरो बढ़ा दीजिए, 2 3 4 5, कितने अंक पे दशमलव है, तो 2 अंक पे दशमलव दिख रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे 2 अंक पे दशमलव लगा दीजिए। कितना आपका आ गया यहाँ पे, तो 507 और 3 जीरो, 1 जीरो 2 जीरो 3 जीरो, तो यही आपका वैल्यू है। इस प्रश्न को इसी तरह से आप आसानी से लगा सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही है।